नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों बेलिस्पर। प्रायः बहुत ही कम लोगों को इस मेडिसिन की जानकारी है कि बेलिस्पर हमारे शरीर में कहां कहां असर करती है, किन किन बीमारियों में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यह हमारे मांसपेशियों के दर्द में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब हमारे मांसपेशियों में बहुत ज्यादा अकड़न हो जाती है, जकड़न हो जाती है और मांसपेशियों में कुचलने जैसा दर्द होता है तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो गई है, यदि आपके पेनिस के नसों में प्रॉपर तरीका से ब्लड का फ्लो नहीं होता है तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेलिस्पर मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जब हमारे शरीर में चोट लग जाती है, ब्रूज्ड जैसी फीलिंग होती है तो उसमें आर्निका का यूज किया जाता है। जब हमारे शरीर में नर्व पेन होता है तो उसमें हाइपेरिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिनें होती है जो इंजरी के केस में मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसी तरह से बेलिस्पर मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है इंजरी के केस में। अब वो किस तरह की इंजरी होती है और किस तरह से इस मेडिसिन का यूज करेंगे, किस पोटेंसी में यूज करेंगे, क्या मदर टिंचर पोटेंसी में यूज करना है, क्या 30 पोटेंसी में यूज करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज है, उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं या आपको कोई बीमारी हो गई है, कई बार क्या होता है कि आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है, तो आप किसी भी डिसीज से रिलेटेड मेडिसिन जानना चाहते हैं, कमेंट का रिप्लाई चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा लाइव क्लिनिक में दिया जाएगा, तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे बेलिस्पर मेडिसिन के बारे में। दोस्तों बेलिस्पर एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों इंजरी। यदि कहीं भी चोट लग जाती है तो आर्निका के बाद इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर में ब्रूज्ड फीलिंग होती है, कुचलने जैसा दर्द हमारे शरीर में देखने को मिलता है तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि सुपरफिशियल इंजरी लगती है, यानी कि हमारे जो चोट होती है स्किन के ऊपरी पार्ट में होती है, तो उसमें आर्निका का यूज किया जाता है, वहां भी ब्लड निकल आता है। जब वो जो चोट होती है डीप होती है, यानी कि जो चोट होती है वह अंदर तक चली जाती है, तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। उसमें यहाँ बेलिस्पर बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। जब डिसीज क्रोनिक हो जाती है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज मदर टिंचर फॉर्म में किया जाता है। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में कंटिन्यूस मेडिसिन का यूज 2 से 3 महीने तक किया जाता है। पेशेंट की जो दर्द की कंडीशन होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉप 6 ऐसी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसका यूज ओनली फॉर इंजरी में किया जाता है। यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी दर्द है, इंजरी के कारण आपको परेशान कर रहा है, तो वह मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ वेरिकोज वेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब ब्लड सप्लाई जो प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। गर्भ अवस्था के दौरान जब माताएं बेड रेस्ट में होती है, डिलीवरी के बाद भी बेड रेस्ट में होती है और बेड रेस्ट के कारण ब्लड का फ्लो जो हमारे पैर में सप्लाई जो होती है वह प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती, वेन में स्वेलिंग आ जाती है और वेन्स में स्वेलिंग आने के कारण वहां पे दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में बेलिस्पर मदर टिंचर फॉर्म में पेशेंट्स को दी जाती है, तो उनकी वेरिकोज जो वेन की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके बाद आता है मास्टरबेशन के कारण जब पेशेंट्स को पेनिस में ब्लड वगैरह आने लगता है। आपने देखा होगा फाइमोसिस जिनको हो जाती है तो उसकी जो इनकी स्किन होती है वह ग्लैंड पेनिस से चिपकी होती है, मास्टरबेशन के कारण उनको वहां से ब्लड निकल आता है। उनको जो इंजरी वहां पे हो जाती है, डीप इंजरी हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीका से फ्लो नहीं हो पाता, तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। जिनकी नसों में भी कमजोरी आ गई है मास्टरबेशन के कारण, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है और मजदूरों के लिए यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जब वह किसान जो है और जो मजदूर है धूप में काम करते हैं, धूप में काम करने के बाद जब वह ठंडे पानी का सेवन करते हैं और ठंडी प्लेस में बैठ जाते हैं,
तो उन्हें कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा हाथ पैरों में अकड़न होने लगती है, हाथ पैरों में जकड़न होने लगती है, ब्रूज्ड फीलिंग होती है, कुचलने जैसा हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि उसके बाद फीवर भी आ जाता है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके बाद डायरिया की कंडीशन हो जाती है, यानी तीनों के प्रकार की कोई भी कंडीशन हो गई है तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आप कहीं से भी धूप से घूम के आए हुए हैं और आपने अचानक से ठंडा पानी नहा लिया है, ठंडा पानी के नहाने के बाद आपके शरीर में अकड़न जकड़न यानी कि आपके शरीर में अकड़न जकड़न जैसा दर्द होता है, स्पाज्म जैसा दर्द होता है, कुचल दिए हो, मार दिए हो, इस तरह का आपको दर्द होता है तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यूस मेडिसिन का यूज 1 महीने से 2 महीने तक किया जाता है। यदि मदर टिंचर फॉर्म में आप यूज करते हैं तो 3 से 4 महीने तक इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा काम करती है बेलिस्पर। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जब भी न्यूरालजिया जैसा आपको दर्द होता है, जो पीठ में बैक पेन में आपको हमेशा दर्द बना रहता है, रीढ़ की जो नीचे वाली हड्डी होती है उसमें अकड़न होती है, जकड़न होती है, ठंड से आपको एग्रावेशन हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा न्यूरालजिया जैसा पेन होता है, तो वहां पे बेलिस्पर 30 पोटेंसी में यूज की जाती है 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। पर यहाँ पे पेशेंट्स की कंडीशन, पेशेंट की सिचुएशन के अनुसार मेडिसिन का यूज किया जाता है। अन्यथा और भी ऐसी कुछ मेडिसिन आती है जिसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे आर्निका हुआ, रेस्टॉक्स हुआ, हाइपेरिकम हुआ, सिम्फाइटम हुआ, ब्रायोनिया हुआ, मैकफास हुआ, कोलोसिंथ हुआ, एस्कुलासिप हुआ। कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन एंड सिचुएशन के अनुसार मेडिसिन का रिपीटेशन और मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो इस आधार से आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सिम्टम्स जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके बेलिस्पर से सिम्टम्स से मैच कर रहे हैं तो इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों, यह यूट्रस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लेडीज को यूट्रस में यदि इन्फेक्शन हो गया है या यूट्रस में कभी चोट वगैरह लगी है, उसका दर्द आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा है, या कभी सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, डीप एक्टिंग कटिंग वगैरह लगी है तो उसमें आपको परेशानी हो रही है, वहां दर्द आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। आर्निका के बाद इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपने आर्निका यूज कर लिया, आर्निका से आपको आराम नहीं आ रहा है, तो उसके बाद बेलिस्पर मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीप एक्टिंग मेडिसिन है। यानी डीप एक्टिंग माने डीप चोट यदि कहीं भी लगी हुई है या सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तो उसमें इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। बेलिस्पर का बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट लक्षण आता है दोस्तों, जिन पेशेंटों को हर्पीस जोस्टर की प्रॉब्लम हो जाती है, बारीक बारीक शरीर में दाने निकल आते हैं, उससे कई बार पानी बहने लगता है और पानी बहने के बाद रिंग रिंग करके जो है वहां पे फुंसियां बनने लगती है और पेशेंट काफी लंबे समय से परेशान होता है, तो उसमें बेलिस्पर 30 पोटेंसी में यूज की जाती है 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। जिन पेशेंटों को भी फुंसिया की प्रॉब्लम होती है, ठंडे पानी से नहा लेते हैं और जगह जगह फुंसियां निकल आती है और फुंसियों से हल्का सा मवाद वगैरह भी निकलने लगता है, तो उसमें बेलिस्पर 30 पोटेंसी में यूज की जाती है 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। या मदर टिंचर फॉर्म में भी इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है, या 200 पोटेंसी में पेशेंट्स की कंडीशन के अनुसार इस मेडिसिन का आप डोज पेशेंट्स को दे सकते हैं। इस तरह की जो आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे मेडिसिन के नाम बता रहा हूं कि किस तरह की इंजरी में किस तरह की मेडिसिन आपको यूज करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि सुपरफिशियल इंजरी वगैरह आपको लगी हुई है, यानी कि कट वगैरह आपको लगी है जिसके कारण ब्लड आने लगा है, तो उसमें कैलेंडुला मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि नर्व इंजरी हुई है, नर्व में कभी चोट लगी हुई है, तो उसमें यूज की जाती है हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। यदि हल्की डीप एक्टिंग मेडिसिन चोट लगी हुई है तो उसमें आर्निका का यूज किया जाता है। वहां पे नीला या हरा पड़ जाता है तो उसमें आर्निका का यूज किया जाता है। यदि वही चोट डीप हो जाती है, यदि डीप हो जाती है तो उसमें बेलिस्पर मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आपको हड्डी तक चोट लगी है, नर्व तंतुओं में यदि चोट आपको लग गई है तो उसमें सिम्फाइटम मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि और ज्यादा यदि डीप चोट वगैरह लगी हुई है तो उसमें रूटा मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब हड्डियों में चोट लग चुकी होती है तो उसमें रूटा मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आपको ग्लैंड में इंजरी लगी हुई है, जो हमारी ग्लैंड होती है उसमें इंजरी लगी हुई है, तो उसमें कोनियम मैक मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आपको पंचर इंजरी लगी हुई है, यानी कि आपने देखा होगा कई बार लंबर पंचर किया जाता है, इंजेक्शन का इंसर्ट किया जाता है और कई बार वहां पैर जो है पैरालाइसिस हो जाता है या वहां पे हमेशा दर्द बना रहता है, कई बार दर्द ठीक हो जाता है, कई बार बना रहता है, तो उसमें लीडम पाल मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस तरह की इंजरी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आप स्पाइन इंजरी हो गई है या स्पाइन में मरोड़ वगैरह जैसा होता है तो उसमें रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस तरह की इंजरी में इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपके सिम्टम्स से मैच कर रहे हैं तो आप मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
यदि आपको वर्न इंजरी हो गई है, यानी कि आपका शरीर कहीं भी जल गया है और वर्न इंजरी हो गई है, तो उसमें कैंथेरिस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस तरह की इंजरी में इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। या रबिंग इंजरी हो गई है, कहीं भी मसल दिया गया है या वहां पे प्रेस कर दिया गया है जिसके कारण आपको इंजरी हो गई है, तो उसमें एलियम सीपा मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह के सिम्टम्स में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई। इसके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप मेरे से भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।